अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ड्रामा का फील एक ऐसी कहानी है जो अब हर दूसरे घर की, हर लड़की की कहानी है, जहाँ पर फैमिली को देखकर शादी कर दी जाती है। लड़का कमाता नहीं है, उसके बाद लड़के के अंदर ईगो, लड़का ना कमाता है, बच्चे पैदा कर लेते हैं, बीवी को पैसों की एक एक चीज़ की मुसीबत। ये ड्रामा इंतहाई खौफनाक रुख इख्तियार करने जा रहा है आगे चल के, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे क्या ये हमारी कहानी है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा। किस्त 6 पहले दिन से इस ड्रामे ने जोड़ कर रखा और जो एपिसोड 6 है इसने ये बता दिया कि ये सिर्फ अब घरेलू ड्रामा नहीं है, एक नफसियाती और समाजी हकीकत बनकर ये सामने आ चुका है जो हर दूसरे बंदे के घर के अंदर कहानी है। अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ को देखें तो वहाँ पर तो तहकीक ही नहीं की जाती। अगर आप थोड़ा सा एलीट क्लास की तरफ आ जाएं, वहाँ पे भी अगर लड़के का बिज़नेस है, उनकी फैमिली का बिज़नेस है, लड़का काम नहीं करता और फैमिली बड़े आराम से कह देती कोई बात नहीं है, अपना ही बिज़नेस है, लेकिन एक एक रुपया उसकी बीवी को जो मांग मांग के मिलता है, तजलील तजहीक और जो बुरा रवैया, उसके बाद जब आप तहकीक नहीं करते शादी करने से पहले, ना लड़के की ना लड़की की, दोनों की तरफ मैं बात करूँगी, तो फिर अंजाम बहुत बुरा होता है। ये किस्त खामोशी से चीखती हुई नज़र आ रही है और नाजरीन को मजबूर करती है कि वो जामी जैसे जो अच्छे शौहर बनने का नाटक करते हैं शुरू के 1-2 दिन, उन पर गौर करें। कुर्बानी देने वाला या ज़हनी तौर पर ख़तरनाक शौहर है ये। पहले लग रहा था कि बड़ा मासूम, मज़लूम, शायद ये समझने वाला है, लेकिन आगे चल के पता चलता है तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का इंसान है। इस किस्त में जो जामी है उसका असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। दड़ाड़ें वाज़े हो रही हैं, शौहर जो हर वक्त जो है जतला रहा है, कभी मुझे तुम्हारा बाप पसंद नहीं है, तुम्हारे घर वाले किस तरह के लोग हैं, मुझे वहाँ पर जाना नहीं है, फिर हनीमून पर भेज दिया, वहाँ पे वॉलेट नहीं है, पैसे नहीं हैं, घर में झूठी कहानी सुनाना। फिर लड़की को पता चलता है, सनम सईद बहुत बेहतरीन अदाकार है, बड़ी वर्सेटाइल एक्ट्रेस है, उनको पता चलता है कि जी नौकरानी से, यानी कि हाउस हेल्प से चलें, पता चलता है कि आप ये देखें कि वो तो काम ही नहीं करता कोई और भाइयों के पैसे पे पल रहा है और वो किस तरह से मिल रहे हैं। पहले तो एक बंदा था, अब तो 2-2 बंदे, आगे बच्चे भी हो जाएंगे। बीवी के लिए वो क्या कर रहा है, असल में कुछ भी नहीं, बीवी ही इस वक्त सब कुछ कर रही है, उसकी आज़ादी महदूद हो रही है, उसको समझ ही नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है। पढ़ी लिखी लड़की जो पढ़े लिखे ख़ानदान से जाती है, लेकिन वही वालदा को नज़र नहीं आ रहा, सारी दुनिया को नज़र आ रहा है कि बेटी तकलीफ़ में है, अजियत में है, माँ को अपनी पड़ी हुई है, माँ ऐसा लगता है कि शौहर दुश्मन है या माँ असल में दुश्मन है। और अक्सर केसेस में हमने देखा है कि माँ जो है वो रिश्ते आ जाते हैं, तहकीक नहीं करते, बस शादी कर दो, बड़ा अच्छा है, बड़े अमीर हैं, अमीर समझ के शादी कर दी जाती है। और फिर बेटी जब बताती है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ही सब कुछ हुआ, तो कहते हैं कि भाई अब तो जो होना था हो गया, अब तुम्हारी जो है जनाजा ही वहाँ से उठना चाहिए, हमारी फैमिलीज़ में तलाक़ें नहीं होती या हमारी बेटियाँ घर आके नहीं बैठती। मोहब्बत को एहसास में बदल देता है अगर आपको अच्छा शौहर मिल जाए। वही नुक्ता जहाँ नाज़रीन चौंक जाते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता राज खुल रहे हैं और पता चल रहा है उसको कि यार ये किस तरह का आदमी है, किस तरह की फैमिली है, सारे लोग तो चले जाएंगे, यहाँ पर तो मेरी ज़िंदगी एक ऐसे अयाश आदमी के साथ फंस चुकी है जिसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता था और मेरी फैमिली को तो कख नहीं पता था। अब जी हर मंज़र एक सवाल छोड़ जाता है इस किस्त में, इस ड्रामे में। जामी की नज़रें जो हैं, उसकी खामोशी, बात बात में जो है वो ज़िद हो जाना, चीज़ों को चेंज कर देना, सब ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो कितना घटिया किस्म का इंसान है और कितना नीच किस्म का वो शख्स है। उसके अंदर जो है वो किसी भी तरह से एहसासी ज़िम्मेदारी नहीं है और वो किसी का एहसास नहीं करता। ये हमारे माशरे में हर दूसरा तीसरा मर्द ऐसा ही होता है। जब आप इन्वेस्टिगेशन किए बगैर शादी कर देते हैं, अगर लड़का काम नहीं कर रहा होता तो इस तरह का होता है। इसमें जो है सनम का किरदार से मज़लूम नहीं है, बल्कि अब वो बाखबर और आंखें उसकी खुलती हुई नज़र आ रही हैं, बातों को वो जोड़ रही है, रवैयों को वो समझ रही है, नाजरीन जो है वो अच्छे से समझ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है कि हमें तो ये अपनी ज़िंदगी की कहानी लग रही है। हिदायतकार ने बड़ी खामोशी से चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में लिखा है और तर्जुमानी करते हुए नज़र आ रहे हैं हर उस औरत की जिसके घर वाले बगैर तहकीक के शादी कर देते हैं कि ख़ानदान तो बड़ा अच्छा है, लड़का कमाता नहीं तो कमा लेगा, ख़ानदान जो है वो संभाल लेगा, कोई किसी को नहीं संभालता। ये ड्रामा बता रहे का फिल्म में जो सबसे बड़ा जुल्म दिखाया गया है वो सिर्फ शौहर का किरदार नहीं है, माँ का अंधा भरोसा और जल्दी का किया गया फ़ैसला है। बिना तहकीक शादी माँ की सबसे बड़ी गलती, बेटी की ज़िंदगी जो है उसका सबसे बड़ा फ़ैसला मुकम्मल तौर पे माँ बाप ने गलत किया। बिना लड़के के माजी की तहकीक की, उसके बारे में नहीं देखा कि वो काम करता है या नहीं करता, उसका कोई जो है उसके बारे
बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, फैमिली से नहीं पूछा गया कि आप बताएं कि ये आगे क्या काम करेगा, फैमिली बिजनेस संभालेगा कि नहीं, फितरत कैसी है, सोच कैसी है, रिवायात समझने की कोशिश कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बस शादी कर दी अपनी बेटी की। अच्छा रिश्ता है ये कहकर हमारे 80% लोग जो हैं बेटियों की शादी कर देते हैं। ये जो चीज़ें समझ आ रही हैं बड़ी लापरवाही है, और इस दौर में बेटियों को आप जो है वो खुद ही मौत के मुंह में डाल रही हैं। माँ को बेटी का दुख नज़र नहीं आ रहा, इस ड्रामे में हमने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी है। इस सवाल का जवाब बहुत ही गहरा है कि क्यों नज़र नहीं आ रहा। माँ अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ चुकी है और बेटी का घर एक बड़ा अमीर लोगों में शादी हो चुकी है, लड़का शक्ल का भी अच्छा है, ख़ानदान बड़ा अच्छा है, बेटी की शादी हो गई, अब सब ठीक है। माँ के लिए शादी एंड गोल होता है कि शादी हो गई है, बेटी खुश है नहीं खुश है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ समझ रही है कि बेटी सब्र करेगी, और बेटी का दुख जो है माँ को इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो कहती है हमने भी बर्दाश्त किया, थोड़ा टाइम होगा, बच्चे होंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लोगों के कमेंट्स बड़े अच्छे हैं कि जी ग्रैंड मदर, बाप, भाई, हर बंदा जो है समझ रहा है कि ज़ेबा के साथ कुछ गलत है, सिर्फ उसकी माँ को नज़र नहीं आ रहा। क्या माँ ऐसे मामले में सबसे बड़ी विलन है? माँ की जल्दबाजी, शक, बेतबारी, कम इल्मी और बेवकूफ़ी की वजह से एक पढ़ी लिखी महज़ब बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फिर किसी ने लिखा कि जी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि माँ शादी से पहले इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। पहले लोग जो है अमीर लोग ढीले और कामचोर होते थे, अब मिडिल क्लास लोग भी कामचोर हो गए, लोगों ने ये लिखा हुआ है। तहकीक ज़रूर होनी चाहिए। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से कितना इंपॉर्टेंट है लड़की के शादी करने से पहले मुकम्मल तौर पे लड़के के बारे में तहकीक करना। क्या ख़ानदान की इज्जत या ख़ानदान अमीर है ये काफ़ी होता है? कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।